दोस्तों, किसी भी सब्जी फसल को लगाने से पहले अगर हम सीजन के साथ साथ उस फसल की मार्केट डिमांड को भी ध्यान में रखकर और उसके बाद में उस फसल की बुआई करें तो वो फसल हमें सबसे ज़्यादा मुनाफा देकर जा सकती है। यानी कि फसल को या तो सबसे अगेती लगानी चाहिए या फिर अगर हम फसल को सबसे पछेती लगाएंगे तभी वो फसल सबसे ज़्यादा मार्केट वैल्यू देके जाएगी। अगर भीड़ का हिस्सा अगर हम बनेंगे, अगर आप बीच सीजन में उस फसल को लगाओगे तो भाई मार्केट वैल्यू आपको यही मिलेगी 1-2 रुपए या 5-10 रुपए, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी। अगर आप मंडी का हिसाब किताब देखकर और उस फसल की बुआई करेंगे तो डेफिनेटली वो फसल आपको ज़बरदस्त मुनाफा देकर जा सकती है। आज के इस वीडियो में ऐसी ही 2 फसलों के बारे में बताऊंगा जिनको लगाने का जो समय है वो अभी एकदम परफेक्ट समय है मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अगर आप अगस्त में भी उस फसल को लगाएंगे तो उस फसल को लगाने का एकदम परफेक्ट समय है। वो दोनों ही फसलें अगस्त में लगाने के बाद आपको जबरदस्त मुनाफा देकर जाएंगी, क्योंकि अगस्त में अगर आप उन फसलों को लगाएंगे तो आने वाले दिनों में लगभग 60 दिन बाद में उन फसलों के आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे और लगातार 3 महीने तक आपको वो उत्पादन देगी और तीनों महीने आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। तो दोस्तों, इन फसलों की कंप्लीट जानकारियों के लिए आज का ये वीडियो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। और जो किसान भाई चैनल पे पहली बार आए हैं या सब्सक्राइब आपने अभी तक चैनल को नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि समय समय पे आपको खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। दोस्तों, सब्जियों के मंडी भाव सबसे ज्यादा उन्हीं किसान भाइयों को मिलते हैं जो सब्जियों की बुआई या तो सबसे अगेती करते हैं या फिर सबसे पछेती करते हैं। सबसे अगेती बुआई करने वाले किसान भाइयों को सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलेंगे और उसके बाद में जो किसान भाई बीच सीजन में सब्जियों की बुआई करते हैं उन समय पे काफी किसान भाई जो है उन सब्जियों को बो देते हैं। इस वजह से उन सब्जियों के मंडी भाव डाउन आ जाते हैं और उसके बाद में जो किसान भाई उन सब्जियों की बुआई सबसे पछेती करते हैं उनको भी मंडी भाव काफी शानदार मिलते हैं, क्योंकि पछेती सब्जियों की बुआई करने वाले किसान भाइयों की जब सब्जियां तैयार होती हैं उस समय पे अगेती या सीजन में हुई सब्जियों की जो हार्वेस्टिंग है वो कम हो जाती है, उत्पादन जो है वो काफी कम हो जाता है या वो सब्जियां उत्पादन देना बंद कर देती हैं। इस वजह से पछेती सब्जियां जो किसान भाई लगाते हैं उनको भी सबसे ज्यादा मंडी भाव मिलते हैं। तो जो सब्जियां मैं आपको यहां पर बताऊंगा उन सब्जियों को अगर आप अगस्त माह में लगाएंगे तो जिन किसान भाइयों ने जून और जुलाई माह में वो सब्जियां लगाई थी उन सब्जियों का उत्पादन आपकी जब फसलें तैयार होगी उस समय पे काफी कम हो जाएगा, मतलब काफी कम हो जाएगा या फिर वो सब्जियां उत्पादन देना बंद कर देंगी। क्योंकि जो सब्जियां यहां पर मैं आपको बता रहा हूं उनसे उत्पादन लगभग 2-3 महीने की वो फसलें होती है, उसके बाद में उत्पादन देना वो बंद कर देती हैं। लेकिन इन्हीं 2-3 महीनों में वो सब्जियां आपको काफी मालामाल करके जा सकती हैं और इतनी छोटी अवधि की सब्जियां होने की वजह से उसके बाद में जल्दी से आप दूसरी फसलें भी वहां पर ले सकते हो और लगाने का जो खर्चा है उन सब्जियों का वो भी काफी कम है। तो दोस्तों, इस समय पर अगर आप खीरे की बुआई कर देंगे तो यकीन मानिए खीरा आपको 2-3 महीने में 2-3 लाख रुपए का मुनाफा देकर जा सकता है, क्योंकि इसके मंडी भाव आने वाले दिनों में 30-40 रुपए तक आपको आराम से मिल जाएंगे और उत्पादन जो है खीरे का वो भी आपको काफी शानदार मिलेगा। अब कुछ किसान भाई सोच रहे होंगे कि खीरे की बुआई अगर हम इस समय करेंगे या फिर अगस्त माह में करेंगे तो लेट तो नहीं है, क्योंकि काफी किसान भाइयों के मेरे पास कमेंट भी आ रहे थे। तो दोस्तों, ये फसलें जो होती हैं वो 3-4 महीने की टोटल फसलें होती हैं, तो अगर आप अगस्त माह में भी इसकी बुआई करोगे तब भी आपके पास काफी समय पड़ा है। यानी कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और उसके बाद में अगर पाले वगैरह नहीं पड़े तो दिसंबर तक भी आपको यह उत्पादन देकर जा सकता है। कहने का मतलब है जिन किसान भाइयों ने जून माह में इसकी खेती की थी या जुलाई माह में इसकी खेती की है, जुलाई के पहले सप्ताह में अगर लगा दिया, उसके मुकाबले में अगस्त माह में लगाए जाने वाले किसान भाइयों को इसके मंडी भाव ज्यादा मिलेंगे और ज्यादा मंडी भाव लंबे समय तक मिलेंगे, क्योंकि इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा उसी समय पे होते हैं जिस समय पे शादी ब्याह के सीजन शुरू हो जाते हैं, कि दीपावली के आसपास इसके मंडी भाव सबसे ज्यादा देखे जाते हैं। और आप अगर अगस्त में इसको लगा देंगे तो दीपावली के आसपास आपको एक काफी अच्छा उत्पादन दे रहा होगा और उस समय अच्छे मंडी भाव की वजह से आपको काफी शानदार मुनाफा इसकी वजह से मिलेगा। और उसके बाद में
दिसंबर तक आपका खीरा चलेगा और दिसंबर तक आपको लगातार जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। और इसको लगाने का जो खर्चा है वो कोई ज्यादा नहीं है। अगर आप जून में इसकी खेती कर रहे हैं तो आपको भले इसका खर्चा थोड़ा सा ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि उस समय पे आपका जो खीरा होता है वो बारिश की चपेट में होता है। उस समय पर आप अगर खीरा लगाते हैं तो आपको तारबास बंधाई जुगाड़ के द्वारा लगाना काफी ज्यादा जरूरी होता है। लेकिन अगर आप इसकी बुआई अगस्त में करते हैं, यानी कि 15 से लेकर 20 अगस्त के आसपास अगर आप खीरे की बुआई करेंगे, और जिस समय आपका खीरा फ्लोरिंग या फ्रूटिंग अवस्था में आएगा उस समय मानसून लौट चुका होगा, बारिशें काफी कम हो चुकी होंगी। इस वजह से आप अगर 15-20 अगस्त के आसपास खीरा लगाते हो तो तारबास बंधाई जुगाड़ से अगर आप लगाना चाहते हो तो बेशक लगा सकते हो। लेकिन अदरवाइज जो किसान भाई तारबास का खर्चा नहीं कर सकते वो जमीन पे भी इसकी खेती कर सकते हैं। हालांकि क्वालिटी में थोड़ा सा फर्क जरूर पड़ेगा, मार्केट प्राइस आपको थोड़े से डाउन जरूर मिल सकते हैं, लेकिन बारिश की वजह से आपकी फसल प्रभावित नहीं होगी। आप जमीन पे इसकी खेती करके भी अच्छा मुनाफा ले सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप भी इस समय पे खीरे की बुआई करना चाहते हैं तो या तो आप जुलाई के आखिरी सप्ताह में खीरे की बुआई कर सकते हैं, या फिर अगस्त में, पूरे अगस्त माह में कभी भी आप खीरे की बुआई कर सकते हैं। जो किसान भाई सोच रहे हैं कि हम लेट तो नहीं हुए हैं, तो आप बिल्कुल लेट नहीं है। अगस्त के आखिरी सप्ताह तक भी अगर आप खीरा लगाएंगे तब भी आपको अच्छा उत्पादन मिल जाएगा और अच्छे मंडी भाव मिल जाएंगे। लेकिन खीरे की बुआई से पहले आपको खीरे की जो वैरायटियां हैं उन पे थोड़ा सा जो है वो ध्यान देना है और काफी सावधानियां रखते हुए आपको वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। सबसे पहले तो आपको यह ध्यान रखना है कि आपकी मंडियों में खीरे की कौन सी वैरायटियों की जो डिमांड है वो सबसे ज्यादा है, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। दूसरा, जो फल की क्वालिटी जो होती है वो काफी अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी वैरायटी की फल की क्वालिटी अच्छी होगी तभी आपको मंडी भाव सबसे ज्यादा मिलेंगे, तभी आपको अच्छे मंडी भाव मिलेंगे। तो वैरायटियों का जो है वो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको अपनी मंडियों में पता कर लेना चाहिए बुआई से पहले या वैरायटियां खरीदने से पहले कि आपकी मंडियों में जो है किस तरह की वैरायटियों की डिमांड सबसे ज्यादा होती है। उन वैरायटियों का सिलेक्शन करें। और यहां पर मैं आपको 2 वैरायटियां बता भी देता हूं। अगर आपके एरिया में इस तरह के फलों की रिक्वायरमेंट है तो आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। नंबर 1 पर आप सेमिनस की रोहिणी वैरायटी आती है। यह काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। 55 से 60 दिन में आपको हार्वेस्टिंग देनी शुरू कर देगी। वैसे फ्रूटिंग स्टेज में तो ये 40-45 दिन बाद में ही आ जाती है, लेकिन आपको जो इसकी हार्वेस्टिंग है वो 55 से 60 दिन में आपको जो है मिलनी शुरू हो जाएगी। फल की क्वालिटी इस वैरायटी की काफी शानदार है, मार्केट वैल्यू आपको काफी शानदार मिलेगी और उसके बाद में इस वैरायटी के उत्पादन जो है वो भी काफी शानदार निकल के आता है। तो यहां पर आप नंबर 1 पर तो सेमिनस की रोहिणी वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में नंबर 2 पे क्लाउज कंपनी की ऑफिसर वैरायटी आती है। यह भी काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। इसके भी फल की वैल्यू काफी अच्छी है, मार्केट वैल्यू काफी आपको अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तो आप ये जो दोनों वैरायटियां मैंने आपको बताई हैं, दोनों काफी शानदार वैरायटियां हैं और उत्पादन भी इन दोनों वैरायटियों से काफी शानदार मिलेगा। थोड़ा सा आप लगाने से पहले पता जरूर कर लेना कि इन वैरायटियों की आपके एरिया में डिमांड है या नहीं। सिर्फ आपको ये देखना है, ये देखकर आप इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। अदरवाइज कोई और वैरायटी आपके एरिया में चलती है या आपके दिमाग में कोई और इनसे अच्छी वैरायटी है तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं ताकि और किसान भाइयों को भी पता चल सके। तो दोस्तों, ये तो आप वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं। और उसके बाद में बात करें अगर खीरे की खेती करने का सही तरीका कौन सा है, तो दोस्तों खीरे की बुआई से पहले आपको कौन कौन से खाद उर्वरकों का सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि काफी किसान भाई कमेंट करके भी पूछते रहते हैं कि खीरे के बेसल डोज कौन कौन से होते हैं, कौन कौन सी खाद आपको डालनी चाहिए, कौन सी खादों से आपको सबसे ज्यादा उत्पादन मिलता है, कौन सी खाद डालने पर आपको कम से कम बीमारियां देखने को भी मिलेंगी। क्योंकि आपकी जो बीमारियां आती हैं फसलों में वो भी आपके बेसल डोज और खाद उर्वरकों पे ही डिपेंड करती हैं। अगर आपकी फसल कमजोर होगी, अगर आपने कम खाद उर्वरक डाले हैं, अगर आपने सड़ी हुई गोबर की खाद कम मात्रा में डाली है या सही मात्रा में अगर नहीं डाली है, आपके खेत की उर्वरक शक्ति कम है और उसी कंडीशन में आपकी खीरे की बुआई हो गई है, तो वहां पर आपको अपनी फसल में बीमारियां जो है वो सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। क्योंकि बीमारियों को सहन करने की जो क्षमता होती है फसलों की वो आपके खाद उर्वरकों की वजह से ही होती है। अगर आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति अगर कमजोर होगी तो आपकी फसलों में बीमारियों को सहन करने की जो क्षमता होगी वो भी काफी कमजोर होगी। इस वजह से आपकी फसलों में बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं और उसके बाद में आपको अनगिनत इंसेक्टिसाइड का जो है इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ज्यादा आपको स्प्रे लेने पड़ सकते हैं, हैवी इंसेक्टिसाइड का भी आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आपका जो उत्पादन है वो तो प्रभावित होगा ही, आपका खर्चा भी यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो यहां पर खीरे की बुआई से पहले
सड़ी हुई गोबर की खाद अच्छी मात्रा में डालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है खीरे से अच्छा उत्पादन लेने के लिए। खीरे की बुआई से पहले सबसे पहला जब आप कल्टीवेशन कर रहे हैं उसी समय पर आप सड़ी हुई गोबर की खाद 5 से 6 ट्राली 1 एकड़ के हिसाब से डालेंगे तो आपकी जमीन की उर्वरक शक्ति भी बढ़ेगी इससे, और आपको खीरे की फसल से उत्पादन भी काफी शानदार मिलेगा। इसी के साथ 70 से 80 केजी आप एसएसपी काम में ले सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप 50 केजी डीएपी भी काम में ले सकते हैं। यह आपको आखिरी कल्टीवेशन से पहले डालना है, यानी सड़ी हुई गोबर की खाद आपको सबसे पहले डालनी है। उसके बाद में 2 से 3 कल्टीवेशन करने हैं। एक कल्टीवेशन आपको हेरो से करना है, एक कल्टीवेशन आपको कल्टीवेटर से करना है, और एक कल्टीवेशन आप रोटावेटर से भी कर सकते हैं, ताकि आपकी जमीन समतल हो जाए, जल भराव की समस्या आपको देखने को ना मिले। बाकी अगर आप अगस्त के सीजन में अगर खेती कर रहे हैं खीरे की, तो आपको जल भराव वगैरह की समस्या तो देखने को नहीं मिलेगी। फिर भी आपकी जमीन जो है वो समतल होना जरूरी है, तो आप इस तरह से जमीन समतल करें। उसके बाद में आखिरी कल्टीवेशन होने से पहले जो ये रासायनिक बेसल डोज मैं आपको यहां पे बता रहा हूं, यानी कि 50 केजी आपको डीएपी काम में लेनी है, या इसकी जगह आप 70 से 80 केजी तक एसएसपी भी काम में ले सकते हैं। उसके साथ में 30 केजी म्यूरेट ऑफ पोटाश आपको जरूर लेना है, ताकि आपके फल की क्वालिटी आपको अच्छी मिले, उत्पादन आपको काफी अच्छा मिलेगा इससे। और उसके साथ में 20 से 25 केजी आपको यूरिया काम में ले लेनी है। इन सभी खादों का मिश्रण तैयार करके आखिरी कल्टीवेशन से पहले अपनी जमीन में बिखेर देना है, और उसके बाद में बेड बनाकर और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से भाई आपको इसकी खेती करनी पड़ेगी, तभी आपको इससे अच्छा उत्पादन मिलेगा। दोस्तों, खीरे की बुआई से पहले बेड प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो बेड से बेड की दूरी आपको लगभग 6 फीट रखनी है, और बेड की ऊंचाई लगभग 1 फीट रखनी है, और बेड की जो चौड़ाई होती है वो लगभग आपको 3 फीट तक रखनी है। इस तरह से तो आपको बेड बनाने हैं, यानी कि 6-6 फीट की दूरी पर आपको बेड बनाने हैं। और जो प्लांट लगाने हैं, यानी कि बीजों की बुआई आपको करनी है, वो आपको 1-1 फीट की दूरी पर बीज लगाने हैं, यानी कि प्लांट से प्लांट की दूरी यहां पर 1 फीट होगी, और लाइन से जो लाइन की दूरी है वो आपको लगभग 6 फीट तक रखनी है। और उसके बाद में 25 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आपको यहां पर जरूर लगा देनी है। अदरवाइज यहां पर आप 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आती है, उससे भी काम चला सकते हैं, वो आपकी इच्छा है आप कौन सा प्लास्टिक मल्च काम में लेना चाहते हैं। बाकी बेल वर्गीय जो सब्जियां होती हैं जो 2-3 महीने या 3-4 महीने तक उत्पादन देती हैं, उन फसलों के लिए जो 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च आती है वो काफी होती है, लेकिन भाई लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। काफी किसान भाई कमेंट करके पूछते भी रहते हैं कि सर प्लास्टिक मल्च लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए। तो भाई अगर आप प्लास्टिक मल्च लगाओगे तो आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी, जड़ों का विकास भी काफी अच्छा होगा, खरपतवार भी आपको कम से कम देखने को मिलेंगे। इसकी वजह से स्प्रे का खर्चा भी आपका काफी कम होगा, फसल आपकी हेल्दी और स्वस्थ रहेगी, ग्रोथ अच्छी होगी, और पानी की रिक्वायरमेंट भी काफी कम हो जाएगी, यानी कि सिंचाई भी आपको सीमित मात्रा में रखनी पड़ेगी। और जमीन के अंदर जो घास फूस पहले से पड़ा है, जो खाद नहीं गली थी, वो भी आपकी अच्छी तरह से कंपोस्ट होकर और आपके प्लांट को समय पर मिलती रहेगी। इसकी वजह से आपकी जो प्लांट की ग्रोथ है वो आपको काफी अच्छी मिलेगी, और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिलेगा। तो यहां पर 25 माइक्रोन की या फिर 21 माइक्रोन की प्लास्टिक मल्च लगाना जरूरी है। प्लास्टिक मल्च प्री होल में जो आती है वो जिगजैग होल में मिलेगी, इसलिए आप प्री होल में ना लेकर सिंगल होल में ही आपको जो है प्लांटेशन इसका करना है या फिर बीजों की बुआई करनी है, क्योंकि जिगजैग होल में अगर आप लेंगे तो इसमें आपके नंबर ऑफ प्लांट ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए आप प्लास्टिक मल्च जो खरीदें वो बिना होल की खरीदें, और उसके बाद में प्लास्टिक मल्च बिछाकर आप खुद अपने हाथ से होल निकालें, और 1-1 फीट की दूरी पर होल निकालें। हमारे बीजों की जो बुआई होगी वो 1-1 फीट पे होगी। बात करेंगे दोस्तों यहां पर हम दूसरी फसल की कि इस समय पर हम दूसरी कौन सी फसल लगा सकते हैं जिससे आने वाले दिनों में मंडी भाव भी हमें अच्छे मिल जाएं और उत्पादन भी काफी अच्छा मिल जाए। तो भाई यहां पर मैं आपको जो फसल बताने जा रहा हूं उस फसल के मंडी भाव आपको खीरे से भी ज्यादा मिल सकते हैं, यानी कि 40, 50, 60 रुपए तक भी आपको इसके मंडी भाव मिल सकते हैं, और आने वाले दिनों में उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। 3-4 महीने तक आपको ये उत्पादन देकर जाएगी। आप अगस्त में सब्जी लगाने की सोच रहे हैं तो यहां पर आप जो है करेले की बुआई कर सकते हैं। अगर आप इस समय पे करेला लगा देंगे तो यकीन मानिए आने वाले दिनों में आपको जबरदस्त मंडी भाव मिलेंगे। जितने मंडी भाव मैं यहां पर आपको बता रहा हूं उतने मंडी भाव आपको आसानी से मिल जाएंगे, और उत्पादन भी इसका आपको काफी शानदार मिल जाएगा। मार्केट में डिमांड जो है इस करेले की वो लगभग हमेशा जो है वो अच्छी बनी रहती है, और धीरे धीरे करेले की जो मांग है मार्केट में वो भी बढ़ती ही जा रही है। शहरों में इसकी डिमांड और भी ज्यादा देखी जाती है, गांवों के मुकाबले शहरों में इसकी डिमांड ज्यादा होती है।
इसकी डिमांड हमेशा जो है वो बनी रहती है और कभी भी इसके मंडी भाव 30-40 रुपए से कम नहीं आते हैं। 1-2 महीनों को छोड़कर, साल में 1-2 महीनों को छोड़कर जो है हमेशा इसके मंडी भाव काफी शानदार बने रहते हैं और लगाने का जो खर्चा है इसका भी काफी कम है। यानी कि अगर आप अगस्त में इसकी बुआई करोगे तो तारबांस पे चढ़ाने की इसको भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस समय पे बारिश वगैरह काफी कम हो जाएगी। जब आपका जो करेला है वो लताएं छोड़नी शुरू करेगा या फल या फ्रूट की अवस्था में आएगा, उस समय बारिश वगैरह काफी कम हो जाती हैं, तो आप जो है इसकी खेती जमीन पे ही आसानी से कर सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको बेड बनाकर और प्लास्टिक मल्च और ड्रिप इरिगेशन की सहायता से इसकी खेती करेंगे तो आपको इसका उत्पादन सबसे अच्छा मिलेगा। फ्लड इरिगेशन वगैरह या फव्वारा विधि से अगर आप इसकी खेती करेंगे तब तो भाई आपको इसका अच्छा कोई खास उत्पादन नहीं मिलेगा, मंडी भाव भी आपको कोई खास नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप बेड बनाकर इसकी खेती करेंगे, आधुनिक विधि से अगर आप करेले की बुआई कर देंगे अगस्त माह में, तो लगभग आपको यह भी जो है दिसंबर माह तक लगातार उत्पादन देता रहेगा और लगातार जिस दिन से यह हार्वेस्टिंग पे आएगा उस दिन से लेकर जब तक यह चलेगा तब तक इसके मंडी भाव काफी शानदार बने रहेंगे। दोस्तों, करेले की फसल से भी अच्छा उत्पादन और अच्छे मंडी भाव लेने के लिए वैरायटियां जो होती हैं वो सबसे ज्यादा डिपेंड करती हैं। अगर आपने अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन किया है तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और आपके मार्केट वैल्यू के हिसाब से या आपके मार्केट में जिन वैरायटियों की डिमांड सबसे ज्यादा है उन्हीं वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। खीरे की तरह करेले की भी काफी सारी वैरायटियां होती हैं, अलग अलग मंडियों में अलग अलग एरिया में अलग अलग वैरायटियों का सिलेक्शन किया जाता है। वैसे मैं यहाँ पे आपको 3-4 वैरायटियां बता देता हूं, फिर भी आपको अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। नंबर 1 पर ईस्ट वेस्ट की पाली वैरायटी आती है, आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। काफी शानदार और काफी अच्छी वैरायटी है। आपके एरिया में चलती है या नहीं चलती है ये पता आपको लगाना है। अगर चलती है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वीएनआर की 77 वैरायटी आती है, ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है, तो आप इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। इसकी भी मार्केट वैल्यू अच्छी मिलेगी और उत्पादन भी इससे आपको काफी अच्छा मिल जाएगा। तीसरे नंबर पर आप ईस्ट वेस्ट कंपनी की प्राची वैरायटी आती है, इस वैरायटी का भी सिलेक्शन कर सकते हैं। ये भी काफी अच्छी और काफी शानदार वैरायटी है। ये जो छोटे फल वाली वैरायटी होती है यानी कि जिसको चूहा करेला बोला जाता है, ये वही वैरायटी है, उस वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। अगर इस तरह के फलों की डिमांड आपके एरिया में है तो आप इस वैरायटी का सिलेक्शन भी कर सकते हैं। उत्पादन तो अच्छा मिल ही जाएगा, मार्केट वैल्यू भी आपको काफी शानदार मिल जाएगी। बाकी आपको अपने एरिया के हिसाब से ही वैरायटियों का सिलेक्शन करना चाहिए। जो भी हम वैरायटियां बताते हैं वो वैरायटियां जरूरी नहीं है कि आपके एरिया में चलती है या नहीं चलती है। अलग अलग मंडियों में अलग अलग वैरायटियों की डिमांड होती है, इस वजह से जिन वैरायटियों का सिलेक्शन करें अपनी मंडियों के हिसाब से करें। बताई गई वैरायटियां अगर आपके एरिया में चलती हैं तो इन वैरायटियों का सिलेक्शन कर सकते हैं, अच्छा उत्पादन आपको इनसे मिल जाएगा। तो फाइनली दोस्तों, यहां पर मैंने आपको 2 बेल वर्गीय सब्जियों के बारे में यहां पर जानकारी दी है और इन दोनों ही सब्जियों की फसलों को आप अगर अगस्त माह में लगाते हैं तो काफी शानदार मुनाफा ये फसलें आपको देकर जा सकती हैं। वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।